बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ग्रेड 7 का साइंस का टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी निज़ाम इंहिज़ाम की बीमारियां या ख़राबियाँ। डिसऑर्डर्स कहते हैं ख़राबी को, डिफेक्ट को या बीमारी को कहते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं निज़ाम इंहिज़ाम को। फूड इज़ सम टाइम नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली। बाज़ औक़ात खुराक क्या होता है वो प्रॉपरली हज़म नहीं होता एंड मे काज ऑफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, और उससे क्या होता है निज़ाम इंहिज़ाम की बीमारियाँ वाक़या हो जाती है, लाइक फूड पॉइजनिंग, जैसा कि खुराक का जहरीला बनना, डायरिया, दस्त एंड कंस्टिपेशन और कब्ज़ एटसेट्रा। यहाँ पर ग्रेड 7 में हम सिर्फ डायरिया और कंस्टिपेशन के मुतालिक पढ़ेंगे। तो आज हम डायरिया से स्टार्ट करते हैं। डायरिया जिसको हम आम फहम में या आम ज़ुबान में दस्त की बीमारी भी कहते हैं। डायरिया इज़ अ फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज ऑफ लूज वाटरी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। यानी डायरिया क्या होता है, इसमें जो हमारा खुराक है या जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब उसका क्या हो जाता है, जो हजम होने के काबिल नहीं होता, जिस्म से खारिज, वो फ्रीक्वेंटली होता है, यानी तेज़ी के साथ डिस्चार्ज कहते हैं, खारिज होता है। लूज बिल्कुल हल्की तरह, वाटरी फ्लूइड पानी नुमा होता है, फ्राम दी बॉडी, यानी दस्त में हमारा जो फुजलाती मादा है वो क्या हो जाता है, पानी की तरह बह जाता है। इट इज़ काज बाई ईटिंग फूड इन्फेक्टेड बाई बैक्टीरिया। ये उस सूरत में वाक़या होता है डायरिया जब हम इन्फेक्टेड खुराक खा लेते हैं या मुतासर शुदा खुराक खा लेते हैं जिस पे बैक्टीरिया का असर होता है, उस खुराक पर वायरस का असर होता है, और अदर पैरासाइट या दूसरे पैरासाइट का, आर ड्रिंकिंग बाय वाटर कंटेमिनेटेड बाय दीज जर्म्स। जर्म्स कहते हैं जरासीम को, या हम ऐसा पानी पी लेते हैं जिस पर उन जरासीमों का असर होता है, तो उस गंदे पानी पीने से भी हमें डायरिया या दस्त की बीमारी लाहक हो सकती है। द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायरिया शुड बी गिवन सोल्यूशन ऑफ साल्ट एंड शुगर फॉर डिहाइड्रेशन। जो मरीज होता है जिसको डायरिया या दस्त की बीमारी होती है, उसको हम क्या करते हैं, पानी और जो पानी में क्या करते हैं, नमकियात और शुगर मिला लेते हैं, इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं, और ये उस मरीज़ को पिलाते हैं डिहाइड्रेशन के, क्योंकि डायरिया में डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी होती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ये निमकोल या ये पानी और जो शुगर है, चीनी और नमकियात का जो सॉल्यूशन है वो दिया जाता है। ड्यूरिंग द इलनेस, बीमारी के दौरान, द पेशेंट डाइट शुड इंक्लूड सॉफ्ट एंड इजीली डाइजेस्टेबल फूड। अगर डायरिया का मरीज है तो उसको बीमारी के दौरान हम ऐसी सॉफ्ट, नरम और ऐसी ग़िज़ाएँ देती है जो आसानी के साथ डाइजेस्ट होती है या हज़म होती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंस्टिपेशन की तरफ। तो कंस्टिपेशन क्या है? कंस्टिपेशन कब्ज़ को कहते हैं। ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम की एक बीमारी है। कंस्टिपेशन इज़ अ कंडीशन, कंस्टिपेशन वो हालत होती है व्हेन अ पर्सन हैज़ हार्ड फीसिस दैट आर डिफ़िकल्ट टू एक्सपेल। जिसमें क्या होता है, जो मरीज़ होता है उसका जो फीसिस होते हैं या उसके जो पखाना होता है वो क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है, और वो बॉडी से आसानी के साथ खारिज नहीं होता, बल्कि बॉडी को बहुत मुश्किल उठाना पड़ती है उसको खारिज करने के लिए। एक्सपेल कहते हैं खारिज करने को। दिस में हैपन, ये उस वक़्त वाक़या होता है बिकॉज़ ऑफ इनटेक ऑफ लेस वाटर, जब हम पानी क्या करते हैं, कम पीते हैं, उस सूरत हाल में हमें कंस्टिपेशन होती है, यानी देन रिक्वायर्ड, यानी उतनी मिकदार में हम पानी नहीं पीते जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है। इसके बाद है रेजिस्टिंग बाउल मूवमेंट। इसमें जो बाउल मूवमेंट होती है, जो पखाना होता है, उसमें रेजिस्टेंट वाक़या हो जाती है या कोई रुकावट वाक़या हो जाती है, तो उससे भी कंस्टिपेशन की बीमारी लाहक हो सकती है। चेंज इन ईटिंग हैबिटाट एंड डाइट एटसेट्रा। अगर हम खाने के औकात को या खाने की चीज़ों को तब्दील कर ले, यानी हम जो डाइट लेते हैं, जो खुराक लेते हैं, उसको तब्दील कर ले, तो उससे भी क्या हो जाता है, कंस्टिपेशन वाक़या हो सकती है। या हम ईटिंग को डिले कर ले, बहुत ज़्यादा देर लगा ले खाने में, तो इस सूरत हाल में भी ये इसकी वजूहात हो सकती है। और इससे बचाव के लिए क्या करना है, ड्रिंकिंग मोर वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, वार्म वाटर या नीम गर्म पानी या गर्म पानी पीना चाहिए, फाइबरस फूड, जो रेशेदार खुराक होती है उसको खाना चाहिए, एंड मिल्क और दूध भी पीना चाहिए, एंड ईटिंग मोर फ्रूट्स,
ज़्यादा फल खाने चाहिए। ये सब क्या है आर हेल्पफुल टू ईज़ दिस प्रॉब्लम। इन सब खाने से या ये आदत अपनाने से आप क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन से अपने आप को बचा सकते हैं या ये मसला आपको इस मसले में आपको आसानी हो सकती है। हाउएवर ताहम इफ प्रॉब्लम परसिस्ट, अगर आपको फिर भी कॉन्स्टिपेशन का मसला है या बीमारी है, देन द डॉक्टर मस्ट बी कंसल्टेड, तो फिर आपको डॉक्टर के साथ रुजू करना चाहिए प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, प्रॉपर इलाज के लिए। तो आज ये हमारा छोटा सा टॉपिक था डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ गई होगी और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई मसला है तो वो मुझसे पूछ सकता है। और आखिर में आप सबसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि जितना आपसे हो सके आसेमान ज़ूलॉजिस्ट मेरा जो यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, आप इसको लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।